मामडोली में प्रथम बार सरपंचाई हासिल करने के लिए पूर्व सरपंच विनय सिंह नाथावत, सावतार राम, पूसाराम जानी और गजेंद्र सिंह 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले ये राजस्व ग्राम सबलपुर ग्राम पंचायत में था। इस ग्राम पंचायत में रोचक बात यह है कि सर्वाधिक मतदाता जाट समाज के 2 उम्मीदवार हैं, वहीं सबसे कम मतदाता राजपूत समाज के भी 2 उम्मीदवार भाग्य आजमा रही हैं। विनय सिंह नाथावत छात्र राजनीति और ग्रामीण परिवेश की राजनीति का पूरा अनुभव रखते हैं। वहीं गजेंद्र सिंह के चाचा हिम्मत सिंह रणनीति क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं। वहीं पूसाराम जानी एक निजी स्कूल संचालित करते हैं। सभी प्रत्याशी चुनावी रण में अपना कौशल दिखाने में पूरा दमखम लगा रही हैं। विनय नाथावत को जनता पूर्व विधायक श्रीराम भीचर समर्थित उम्मीदवार के रूप में जानती है, मगर चुनाव प्रचार में पूर्व विधायक न्यूट्रल नजर आ रही हैं। जाट समाज के वोट नाथावत को पूर्व की भांति मिलेंगे और साथ निभाएंगे, इससे अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि सर्वाधिक जाट मतदाता वाले दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत पक्की मान रही हैं। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय रहने के आसार हैं। जीत के पल पास में ही जाती है, यहाँ कहना अभी जल्दबाजी होगी। न्यूज फ्लैश ने उम्मीदवारों से सीधा संवाद किया, जिसका सीधा प्रसारण संवाद जो है दर्शक टीवी पर देख रहे हैं। नतीजे मुकाबला रोचक रहेगा और प्रत्याशी चुनाव परिणाम आने की संभावनाएं अधिक है। मेरा नाम सुखराम है सर। तो सुखराम जी, चुनाव घमासान में आपका अनुभव काम कर रहा है, युवाओं में जोश है, आपको देखा कि आप खुद जवान नजर आ रहे हैं। किस तरह का माहौल है और किस तरह आप अपनी जीत को देख रहे हैं? किसके समर्थन में आप चुनाव प्रचार में जुटे हो जी जान से? बहुत बढ़िया है सर, 100%। किसकी जीत दिखाई दे रही है आपको अपने माहौल में? जीत मेरा ये पोता है, वैसे पोते में आता है, वो 100% इनकी जीत होगी। युवा है और जोश के साथ काम करेंगे। हमें आप उम्मीद है पूरे जोश के साथ काम करेंगे। तो आप मतदाताओं को अपील करते हो इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं? बिल्कुल करते। इस समय न्यूज फ्लैश की टीम खड़ी है मामडोली ग्राम पंचायत में, जहाँ सरपंच पद की प्रत्याशी, क्या नाम आपका साहब? पूसाराम जानी। पूसाराम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे किस तरह का माहौल है यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है और जो दोनों गांव मामडोली और ढाड़ी मामडोली ग्राम पंचायत मामडोली में अच्छा माहौल चल रहा है। कितने मतदाता यहाँ पे हैं? 3029 मतदाता है। सबसे ज्यादा कौन सी जाति समुदाय के मतदाता यहाँ रहते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा जाट समुदाय के मतदाता है। तो आप यहाँ 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, आप अपना मुख्य मुकाबला किस कैंडिडेट से मान रहे हो? वैसे अनुमानित लगा रहे हैं कि मुख्य मतदाता मुकाबला लगभग ही है। विनय सिंह जी और हिम्मत सिंह जी के बीच में कोई भी आ सकते हैं। कंपटीशन में हमारे बीच हो सकता है। आप का सीधा गणित है, सामने से आपका जाट कैंडिडेट जो खड़ा है उससे आपका कोई मुकाबला नहीं। हम शांतराम जी के समर्थक यहाँ जो बैठे उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह का माहौल और आप क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर के? आप युवा हैं, युवा का कदम किस ओर बढ़ रहा है? सबसे पहले तो टीम न्यूज़ फॉल्स का हमारे बड़े भाई शांताराम जी के कार्यालय में बुलाने पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूरी टीम का द्वारा टीम न्यूज़ फॉल्स का हम स्वागत करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पधारे और हमारी जो चुनावी मैदान की हमारी जो भावनाएं हैं उनको जनता तक सीधे संवाद से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहोगे चुनावी माहौल को लेकर के? किस तरह का माहौल है यहाँ पे? ये हमारी ग्राम पंचायत मामडोली नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी है। ये पहले हम सबलपुर पंचायत के अंडर में राजस्व ग्राम मामडोली आता था और प्रथम बार ये जो मामडोली ग्राम पंचायत बनी है जिसमें 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें एक पूर्व सरपंच है और हमारे बड़े भाई शांताराम जी मैदान में, एक जाट कैंडिडेट और है, एक राजपूत कैंडिडेट भी है। तो इसे कुल मिला के 2 राजपूत और 2 जाट कैंडिडेट मैदान में हैं। और विकास के मुद्दे की बात है कि किस प्रकार से नई पंचायत को स्टेबल किया जाए, क्योंकि ये आने वाले और चुनने वाले नए सरपंच के लिए एक अहम रास्ता होगा कि पंचायत को किस और कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। तो इनके मुख्य मुद्दे होंगे चिकित्सा, शिक्षा और युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश इनका देना। और हमारी पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है चिकित्सा की सबसे बड़ी सुविधा है। इतनी पंचायत होने के बावजूद हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन पूर्व सरपंचों के अनदेखी से कह सकते हैं
या जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से कह सकते हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, या कुछ ऐसे कारण हो गए होंगे कि जिसके कारण अभी तक हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र को भूमि आवंटित नहीं हुई है, जिसके कारण वो नहीं बन पा रहा है। तो हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है, उस उप स्वास्थ्य केंद्र को न्यूज़ फ्लैश की टीम इस समय खड़ी है ग्राम पंचायत मामरोली, जहां सरपंच प्रत्याशी शांताराम जी का कार्यालय है। उनके समर्थक जोश और जुनून के साथ उनको जिताने में लगे हुए हैं। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ के क्या समीकरण है, किस तरह का माहौल है? समीकरण में सर सीधा सीधा मेरी किसी से टक्कर नहीं है, मैं डायरेक्ट चुनाव फाइट कर रहा हूँ। आप सीधे चुनाव फाइट कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि आपके सामने कोई कैंडिडेट फाइट में नहीं है। फाइट में नहीं है, आपकी जीत सुनिश्चित है? हाँ बिल्कुल। लगभग कितने वोटों से आप अपनी जीत को मानते हैं? लगभग 400-500 वोटों से मैं मेरी जीत निश्चित मान रहा हूँ। अगर आप सरपंच बन जाते तो आपके विकास के क्या मुख्य लक्ष्य रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या योजना है आपके पास? सबसे पहले मैं गांव को बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था करूंगा, और शिक्षा विभाग पे पूरा जोर दूंगा, और चिकित्सा पे भी पूरा जोर दूंगा। ग्राम पंचायत में पूर्व जो सरपंच रह चुके हैं, चूंकि पहले आप मतदाता थे सबलपुर के, बिल्कुल। और उस दौरान जो 5 साल जो कार्यकाल रहा सरपंच का, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट में ये तो सब चुनाव नतीजे आने पे ही पता पड़ेगा कि भाई कौन संतुष्ट है कौन नहीं है। पूर्व विधायक श्री राम जी भीसर जो हैं, उनका समर्थित कैंडिडेट उनको विनय जी नाथौत को माना जाता है। क्योंकि इस फील्ड में श्री राम जी कहीं नजर नहीं आए, इसके बावजूद ही उन कैंडिडेट का कहना है कि श्री राम जी भीसर का मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। क्या कहोगे आप इस पे? श्री राम जी बेचर हमारे भी खास रहे हैं तो उनके भी खास रहे हैं, लेकिन श्री राम जी ये कोई विधायक का चुनाव नहीं है। भाई श्री राम जी कभी आएंगे? श्री राम जी किसी को भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपना सरपंच का स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, स्थानीय मुद्दे पे लड़े जाते हैं। आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे अपने पक्ष में मतदान को लेकर के? मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि 6 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बुरुष के चुनाव चिन्ह पे मतदान करके सबसे ज़्यादा वोटों से विजय बनाए। युवाओं को कोई संदेश आपका? युवाओं को यही संदेश है कि चुनाव बिल्कुल शांतिप्रिय करवाए जाए और बिल्कुल नशा मुक्त रहे। एक प्रश्न आपसे और है मेरा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिलाएं प्रत्यक्ष रूप में खड़ी है, हाँ। लेकिन आज हम जब माहौल इस टाइप का चुनाव प्रचार के अंदर उनके पतियों के नाम आते हैं, कहीं उनके परिवारजनों के नाम आते हैं, लेकिन महिला कैंडिडेट नाम कहीं भी सामने नहीं आता है। तो क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर के जनता या आप जागरूक है? बिल्कुल जागरूक है सर। महिला भी आगे आती है, जब कोई महिला का काम होता है तो महिला भी आगे रहती है, वो कोई बात नहीं है। पूरे चुनाव उनके पति और उनके परिवारजनों के नाम से लड़े जाते हैं। यहाँ से पोस्टर में भी उनके पतियों के और उनके इस समय न्यूज़ फ्लैश की टीम मौजूद है। हाँ। ग्राम पंचायत मामरोली में, जहाँ पूर्व सरपंच रह चुके, सबलपुर से पूर्व सरपंच रह चुके विनय जी नाथौत यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हैं। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा है, और ये चूंकि इस ग्राम पंचायत का एक इतिहास है, पहला चुनाव है, इस चुनाव को 50 साल तक याद किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ इस चुनाव में मतदाता ने जो अपनी सादगी और सच्चाई दिखाई है, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय है। कोई भी मतदाता किसी प्रकार का उग्र रूप, किसी प्रत्याशी के साथ जाना, इस प्रकार की किसी प्रकार की खिंचातान ऐसे भावना नहीं है। तो इसलिए सबसे एक सौभाग्य की बात है कि मतदाता सही निर्णय की ओर जा रहा है। कितने टोटल मतदाता यहाँ पे हैं? यहाँ 4 मतदाता हैं। मतदाता आपके कितने टोटल? 4 कैंडिडेट हैं आपके? हाँ बिल्कुल 4 कैंडिडेट हैं। मतदाता 3100 समथिंग कुछ है, और 4 कैंडिडेट आपके चुनाव मैदान में? प्रत्याशी 4 है। आपको मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हैं? मैंने अभी तक मेरे जीवन काल में 3 चुनाव लड़े, ये मेरा तीसरा चुनाव है। वैसे तो मैं छात्र राजनीति से हूँ। मैंने अभी तक एक बार मैं चुनाव लॉस हुआ, जिस चुनाव के अंदर मैं 2 वोटों से चुनाव हारा, तो वो उसे मैं टक्कर का चुनाव मानता हूँ। ये जो 2 चुनाव थे, पिछले चुनाव के अंदर मैं 850 वोटों से जीत कर आया, तो 850 वोटों से जो जीतता है वो टक्कर नहीं मानी जाती। और मेरे को इस चुनाव में पूर्ण विश्वास है कि तीनों प्रत्याशी मेरे टक्कर में नहीं रहेंगे, इसलिए मैं मेरी टक्कर किसी से मानता ही नहीं। ग्राम पंचायत अगर आप चुनाव जीत जाते तो आप मुख्य जो मुद्दे हैं, क्या योजना है
ग्राम पंचायत के लिए आपके ग्राम विकास के लिए? पंचायत की सबसे बड़ी योजना ये होती है कि हर समाज को साथ लेके एक गांव की परिवार की तरफ से साथ लेके उसके चले और पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी पंचायत प्रथम दृष्टि से कैसे आए उसके लिए प्रयत्न और प्रयास करने पड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पिछले काम तो बहुत करे, सरकार का पैसा था, खर्च करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल में मेरी पंचायत में एक भी मुकदमा नहीं हुआ। किसी भी तरह का मुकदमा आपकी ग्राम और मैं पंचायत आपको में? विश्वास दिलाता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का हो, मेरा ये पूरा प्रयत्न प्रयास रहेगा। विकास की योजना राज्य सरकार केंद्र सरकार देती है, वो तो समय समय पर लागू ही होगी, लेकिन ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार का मुकदमाबाजी, किसी प्रकार की ये नहीं होगी। मेरी सबसे बड़ी योजना ये रहेगी कि छात्रों के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी